हेलो दोस्तों, प्रोग्रामिंग लैब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रोग्रामिंग लैब चैनल में हमने सी प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल स्टार्ट किया है। उसके लिए हमने क्या है कि सीरीज़ ऑफ वीडियोस भी कवर किए हैं, हमने यूट्यूब पे अपलोड भी किए हैं। तो आपने अभी तक ये वीडियोस को नहीं देखा है तो हमने एक प्लेलिस्ट भी क्रिएट किया है सी प्रोग्रामिंग के नाम का। तो वो प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वो प्लेलिस्ट को भी कवर कर सकते हो। आप वन बाय वन वीडियो देख सकते हो, तो आपको क्या है कि सी प्रोग्रामिंग सीखने में ईजी रहेगा। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हो, या बेल आइकन को भी हिट कर सकते हो, तो आपको इस प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे टाइमली। सो सो दोस्तों, चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट कर देते हैं। तो आज के वीडियो में हम क्या किया, डेसिमल को हेक्स में कन्वर्ट कर कैसे करते हैं वो देखने वाले हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको नंबर सिस्टम के बारे में ऑलरेडी बता के रखा है। तो हम सी प्रोग्रामिंग की बात करें तो इसमें क्या है कि बाइनरी नंबर सिस्टम है, ऑक्टल है, डेसिमल है, हेक्साडेसिमल है। तो बाइनरी का बेस क्या है, 2 है, ऑक्टल का बेस 8 है, डेसिमल का बेस 10 है ना, हेक्साडेसिमल का बेस 16 है। कोई भी नंबर को हमको बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है तो इसमें सबस्क्रिप्ट में 2 लिखना पड़ेगा। ऑक्टल के लिए हमको सबस्क्रिप्ट में 8 लिखना पड़ेगा, डेसिमल के लिए सबस्क्रिप्ट में 10 एंड हेक्साडेसिमल के लिए सबस्क्रिप्ट में हम 16 लिख सकते हैं। तो दोस्तों, हमको कुछ भी डेसिमल नंबर को हम 16 से डिवाइड करते हैं ना, जो हेक्साडेसिमल का बेस है, किसी भी डेसिमल नंबर को हम 16 मीन्स हेक्साडेसिमल का बेस से डिवाइड करते हैं ना, तो उसका रिमाइंडर 0 से 15 के बीच में ही आएगा। किसी भी डेसिमल को आप डिवाइड करो तो उसका रिमाइंडर क्या है, 0 से 15 के बीच में ही आएगा। तो वही रिमाइंडर हमारा कन्वर्टेड हैक्स वैल्यू में माना जाएगा। तो वही लॉजिक को हमको यूज़ करना है डेसिमल से हैक्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो हमको क्या है, डिवाइजर 16 लेना है और डेसिमल नंबर को हम डिवाइड करके जाना है जब तक हमारा डेसिमल नंबर 0 नहीं हो जाए, तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। एंड जो हमारा रिमाइंडर मिलेगा ना, तो हमारा हैक्स वैल्यू आएगा। तो दोस्तों, आज चलिए दोस्तों हम वो स्टार्ट कर देते हैं कि कैसे हम डेसिमल नंबर को हैक्स में कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों, मेरे पास ये एक नंबर है 5643, उसको हमको हैक्स में कन्वर्ट करना है। तो मैं पहले क्या करता हूँ कि ये डिवाइजर 16 ले लेता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि डिवाइजर 16 लेना है हैक्स में कन्वर्ट करने के लिए, जो हेक्साडेसिमल का बेस है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे फर्स्ट डिजिट लेता हूँ 5643 का 5। तो इसमें से हमको क्या प्रोसेस क्या करना है कि ये सब एक एक डिजिट को हम डिवाइड करते जाना है। जब तक हमारा ये जो नंबर है ना 0 नहीं हो जाए ना यहाँ पे, तब तक मुझे ये डिवीजन प्रोसेस करना है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे फर्स्ट डिजिट 5 लेता हूँ। तो 5 को मैं 16 से डिवाइड करने की ट्राई करता हूँ, बट 5 ये 16 से छोटा है, तो इसमें हम 5 को 16 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो क्या है कि मुझे यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा। जब भी मैं यहाँ पे से एक डिजिट लेता हूँ, मैं उसको डिवाइड नहीं कर पाता हूँ ये 16 से, तो मैं यहाँ पे 0 लिखता हूँ। बट कोई भी नंबर के आगे 0 लिखने का कुछ मीनिंग नहीं है। 05 का कुछ मीनिंग नहीं, 05 इज इक्वल्स टू 5, तो आगे 0 लिखने का कुछ मीनिंग नहीं है, तो मैं इसको स्किप कर सकता हूँ। और मैं दूसरा डिजिट लेता हूँ जो 6 है। तो ये 56 नंबर हुआ। 56 को हम 16 से डिवाइड करने की ट्राई करते हैं, तो 16 का घड़िया बोलेंगे हम। तो 16 इंटू 1 16, 16 इंटू 2 32, 16 इंटू 3 48, 16 इंटू 4 64। तो दोस्तों, मेरा 64 है ना 56 से ज़्यादा हो गया, तो मुझे ज़्यादा नहीं सिलेक्ट करना है, मुझे इससे कम या उस मीन्स 56 या 56 से कम ही रखना है। तो 64 आगे चला गया, तो 16 इंटू 4 मैं नहीं कर पाऊँगा, तो मुझे 16 इंटू 3 48 तक ही जाना है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं 3 लिखता हूँ। तो मेरा आंसर क्या है, 16 इंटू 2 16 इंटू 3 48, तो वो मैं 56 में से सब्ट्रैक्ट करता हूँ। तो मुझे रिजल्ट क्या आया, 8 आया। और दोस्तों, मेरा अभी 2 डिजिट ही प्रोसेस हुआ, अभी 2 डिजिट बाकी है, तो मैं एक और डिजिट लेता हूँ 4। तो मैंने 8 में 4 अपेंड किया, तो 84 हुआ। तो हमारा मीन्स नंबर क्या हो, 84। तो 84 को मैं 16 से डिवाइड करने की ट्राई करता हूँ। तो 16 इंटू 5 80 और 16 इंटू 6 90, 16 इंटू 6 96। तो मेरा 96 है ना 84 से बड़ा है, तो मैं 6 तक नहीं जाऊँगा, 5 तक ही जाऊँगा। तो 16 इंटू 5 80, तो यहाँ पे मैं 5 लिखता हूँ। और मैं यहाँ पे जो मेरा 16 इंटू 5 का जो रिजल्ट आया ना, मैं उसमें से ये 84 में से सब्ट्रैक्ट करता हूँ। तो मेरा 84 माइनस 80, जो मैंने 84 नंबर था ना, उसमें से मैंने 16 इंटू 5 80 सब्ट्रैक्ट किया, तो मेरा रिजल्ट क्या आया, 4 आया। तो अभी दोस्तों एक और डिजिट बाकी है 3। तो मैं उसको भी अपेंड करता हूँ। तो मेरा नंबर क्या हुआ, 43। 43 को मैं 16 से डिवाइड करता हूँ। तो 16 इंटू 1 62, 16 इंटू 1 16, 16 इंटू 2 32, 16 इंटू 3 48, जो इससे बड़ा हो गया। तो मैं यहाँ पे 16 इंटू 2 32 तक ही जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ।
जो मैंने यूज़ किया 16 इंटू 2 32, तो यहाँ पे 32 मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ 43 में से, तो मेरा यह आंसर क्या है 11 आया। तो 11 जो है ना मेरा यहाँ पे सब डिजिट भी प्रोसेस हो गया, मैंने 5 भी प्रोसेस कर दिया, 6 भी प्रोसेस कर दिया, 4 भी कर दिया और 3 भी कर दिया, और मेरा जो लास्ट डिजिट आया ना ये सब्ट्रैक्शन के बाद वो 11 आया। वो 11 क्या है कि 16 से कम है, 11 is 16 से कम है, तो मैं 11 मेरा रिमाइंडर हुआ। क्योंकि मेरा रिमाइंडर क्यों आ गया, क्योंकि मैंने सब डिजिट यहाँ से प्रोसेस कर दिया, तो ये मेरा 11 रिमाइंडर हुआ। पर दोस्तों मैंने आपको ऑलरेडी नंबर सिस्टम वीडियो में बता के रखा है, तो आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा तो मैं आपको इस वीडियो का लिंक आई बटन में दे दूँगा। तो मैंने उसमें बता के रखा है कि 11 मीन्स बी है, 10 मीन्स ए है, 11 मीन्स बी, 12 मीन्स सी, ऐसे करके वो जो है ना हमारा 10 के बाद का जो नंबर है ना 10 एंड 10 के बाद वो हम ए बी सी डी ई एफ, सो 10 11 12 13 14 15 वो में हम लोग क्या है कि हेक्स में 11 ए बी सी डी ई एफ में लिखते हैं। तो यहाँ पे 11 मेरा बी हुआ, 10 मीन्स ए, तो 11 मीन्स बी हुआ, तो बी मेरा रिमाइंडर हुआ। अभी मैं ये मुझे प्रोसेस कंटिन्यू करना है। 352 को मैं 16 से डिवाइड करने की ट्राई करता हूँ, तो मेरा यहाँ पे डिवाइजर सेम रहेगा। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट डिजिट लेता हूँ, तो 3 को मैं 16 से डिवाइड करने की ट्राई करता हूँ, बट 3a जो है ना 16 से कम है, तो मैं उसको डिवाइड नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे 0 लिखना है, तो बट मैं यहाँ पे 0 लिख सकता हूँ, बट मैं इसको स्किप करूँगा कि आगे 0 लिखने का कुछ मीनिंग नहीं है। तो मेरा ये सेकंड डिजिट लेता हूँ मैं यहाँ पे, तो वो 35 नंबर टोटल हुआ। तो 35 को मैं 16 से डिवाइड करने की ट्राई करता हूँ, तो 16 इंटू 2 32, 16 इंटू 3 48, तो मैं 48 जो है ना 35 से बड़ा हो गया, तो मैं यहाँ पे 16 इंटू 2 32 तक ही जाऊँगा, तो यहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ। तो मेरा यहाँ पे 35 माइनस 32, तो ये टोटल रिजल्ट क्या है 33 आया। और मेरा एक और डिजिट बाकी है 2, जो मैं इसको अपेंड करता हूँ, तो मेरा नंबर हुआ 32। 32 को मैं 16 से डिवाइड करने का ट्राई करता हूँ, तो 16 इंटू 2 32, तो मेरा नंबर इक्वल हो गया, तो मैं उसके ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे 32 लिखता हूँ। तो मेरा रिजल्ट क्या आया 0। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे सब डिजिट भी प्रोसेस कर दिया, और मेरा जो लास्ट डिजिट आया ना यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के बाद वो 16 से कम है, तो मेरा वो रिमाइंडर हुआ, तो यहाँ पे मैं 0 लिखता हूँ। और मैं सेम प्रोसेस कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे 16 डिवाइजर लेता हूँ और 22 को डिवाइड करने की ट्राई करता हूँ, तो मेरा फर्स्ट डिजिट 2 लेता हूँ, तो 2a 16 से कम है, तो 2 मीन्स 2 जो है ना 16 से कम है, तो मैं इसको डिवाइड नहीं कर सकता, तो मैं यहाँ पे 0 लिख सकता हूँ, बट उसको मैं इग्नोर करता हूँ क्योंकि आगे 0 लिखने की मीनिंग नहीं है। तो यहाँ पे मैं सेकंड डिजिट लेता हूँ जो 22 होगा। 22 को मैं 16 से डिवाइड करने की ट्राई करता हूँ, तो 16 इंटू 1 16, 16 इंटू 2 32, तो मेरा जो है ना 1 तक ही जा पाऊँगा क्योंकि 32 मेरा 22 से ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे 1 लेता हूँ और यहाँ पे मैं 16 लिखता हूँ, तो 22 में से 16 जाएगा, तो मेरा आंसर क्या आएगा 6। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे सब डिजिट प्रोसेस कर लिया, और मेरा जो लास्ट डिजिट है 6 जो 16 से कम है, तो मैं यहाँ पे मेरा रिमाइंडर 6 हुआ। तो दोस्तों मैं यहाँ पे सेम प्रोसेस करता हूँ, जो यहाँ पे 1 लेता हूँ, डिजिट 1 को मैं 16 से डिवाइड करने की ट्राई करता हूँ, बट 1 ऑलरेडी क्या है कि यहाँ पे 16 से छोटा है, तो मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ। तो क्योंकि मैं 16 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरा क्या आएगा आंसर 0 आएगा, जो मेरा जो यहाँ पे 1 है ना उससे छोटा है। जो 16 को मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरा आंसर क्या आएगा 0। तो 0 है ना मेरा 1 से कम है, तो मैं यहाँ पे 1 माइनस 0 1 आएगा, तो 1 जो है ना मेरा 16 से छोटा है, तो वो मेरा रिमाइंडर हुआ। और मैंने सब डिजिट भी प्रोसेस कर दिया, तो 1 मेरा रिमाइंडर हुआ। तो दोस्तों मेरा ये बाइनरी मीन्स ये जो डेसिमल से है ना उसमें से हेक्स में हमने कन्वर्ट कर दिया 160 भी। तो दोस्तों मेरा टारगेट क्या था यहाँ पे 0 लाने का, तो वो मेरा आ गया, तो मुझे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। और मेरा जो रिमाइंडर आया ना मुझे उसको नीचे से ऊपर पढ़ना है, तो नीचे से मीन्स 1 से स्टार्ट करना है और बी तक जाना है, तो 160 भी वो मेरा हेक्साडेसिमल नंबर हुआ। ये 5643 डेसिमल का 160 भी वो मेरा हेक्साडेसिमल नंबर हुआ। तो दोस्तों मेरे पास एक और एग्जाम्पल है, वो भी हम फटाफट देख लेते हैं। तो मेरा डिवाइजर यहाँ पे सेम रहेगा 16, तो मैं फर्स्ट डिजिट जो है ना 5 को 16 से डिवाइड करने की ट्राई करता हूँ, बट उससे वो जो है ना 16 से कम है, तो मैं उसको और एक डिजिट अपेंड करता हूँ उसमें, तो ये 7 डिजिट आया। तो 5 मैंने ऑलरेडी यूज़ किया था और अभी एक मेरा डिजिट अपेंड हुआ 7, तो 57 को मैं 16 से डिवाइड करने की ट्राई करता हूँ, तो 16 इंटू 3 48, 16 इंटू 4 64, तो 64 57 से ज़्यादा हो गया, तो मुझे वो 4 वाला नहीं यूज़ करना है, मुझे 3 यूज़ करना है, तो 16 इंटू 3 48, तो यहाँ पे 57 माइनस 48 उसका आंसर क्या आया 9 आया।
तो 9 जो है ना उसका आंसर क्या है 9 आया। तो अभी मेरा एक और डिजिट बाकी है। जो 9 जो है ना मेरा 16 से कम है। जो यहाँ पे 9 जो है ना 16 से कम है। और मैंने अभी क्या है कि सब डिजिट प्रोसेस नहीं किए, तो मैं यहाँ पे एक और डिजिट अपेंड करता हूँ। जो मेरा 6 बाकी है, तो वो 96 नंबर हुआ। तो 96 को मैं 16 से डिवाइड करने की ट्राई करता हूँ। तो 96 को मैं 16 से डिवाइड करने की ट्राई करता हूँ। तो 16 इंटू 5 80, 16 इंटू 6 96। तो मेरा नंबर इक्वल हो गया। तो मैं यहाँ पे 6 यूज़ कर लेता हूँ। तो ये मेरा आंसर क्या है 96 माइनस 96 जीरो हो गया। तो अभी मैंने सब डिजिट भी प्रोसेस कर लिए और मेरा जो लास्ट नंबर है ना वो जीरो आया, वो जो 16 से कम है। तो मेरा जीरो एक रिमाइंडर हुआ। अभी दोस्तों मैं एक सेम प्रोसेस ये मेरा जो ना 36 हुआ, क्योंकि मेरा यहाँ पे जीरो नहीं आया, तो मैं इसको 36 को डिवाइड करने की ट्राई करता हूँ। तो 16 टू 1 जो 36 को मैं 16 से डिवाइड करने की ट्राई करता हूँ। बट पहले मैं फर्स्ट डिजिट लेता हूँ उसमें से। तो 3, तो 3 को मैं 16 से डिवाइड करने की ट्राई करता हूँ। बट 3 ऑलरेडी 16 से छोटा है, तो मैं उसको डिवाइड नहीं कर सकता हूँ। तो मैं एक और डिजिट अपेंड करूँगा। तो टोटल नंबर हुआ 36 को मैं 16 से डिवाइड करने की ट्राई करता हूँ। 16 इंटू 1 16, 16 इंटू 3 16 इंटू 2 32, 16 इंटू 3 48, जो उससे 16 इंटू 3 48, जो ना 36 से ज़्यादा हो गया। तो मुझे यहाँ पे 16 इंटू 2 32 तक ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं 36 माइनस 32 करता हूँ, तो मेरा आंसर क्या है 4। अभी दोस्तों मैंने दोनों डिजिट यहाँ पे से प्रोसेस कर दिए। जो मेरा 3 एंड 6 दोनों डिजिट प्रोसेस हो गया। जो मेरा लास्ट डिजिट आया ना, नंबर आया ना 4 है। जो वो 4 है ना 16 से कम है। तो यहाँ पे मैं 4 लिख देता हूँ। और दोस्तों मैं यहाँ पे सेम डिवाइजर फिर से लेता हूँ। और मेरा जो नंबर है ना 2 है, तो 2 को मैं 16 से डिवाइड करने की ट्राई करता हूँ। बट 2 ऑलरेडी 16 से छोटा है। जब भी मेरा लास्ट जो डिजिट है ना वो 16 से छोटा छोटा है ना, तो मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ। क्योंकि मैं 0 क्यों लिखता है यहाँ पे, क्योंकि मैं 16 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा ना, तो मेरा आंसर क्या आएगा 0 आएगा। 16 को मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँगा ना, तो मेरा आंसर 0 आएगा। जो आंसर है ना मेरा वो 2 से कम है। तो यहाँ पे मैं 2 से 0 बात कर सब्ट्रैक्ट करूँगा ना, तो भी मेरा आंसर 2 ही आएगा। तो वो मेरा रिमाइंडर हुआ। और मैंने सब डिजिट भी प्रोसेस कर दिए। और मेरा जो लास्ट डिजिट है ना वो 16 से कम है, तो मेरा ये रिमाइंडर हुआ। तो दोस्तों ये मेरा लास्ट डिजिट यहाँ पे 0 आ गया। तो मुझे यहाँ तक ही जाना है, यहाँ तक ही प्रोसेस करना है इन शॉर्ट। और जो मेरा रिमाइंडर आया ना, मैं वो नीचे से ऊपर पढ़ता हूँ। जो 240 ये रिमाइंडर हुआ। जो इन्हें यहाँ पे लिखा है ना 240, वो हेक्साडेसिमल नंबर हुआ है 576 डेसिमल नंबर का। तो दोस्तों हमारा टारगेट क्या है कि यहाँ पे नंबर जो है ना 0 हो जाना चाहिए। और जब भी मेरा लास्ट नंबर 1 रहेगा ना, तो मैं यहाँ पे 16 यहाँ पे 0 लिखूँगा। और 16 इंटू 0 जो आंसर आएगा ना, मैं 1 से सब्ट्रैक्ट करूँगा, वो मेरा रिमाइंडर हो जाएगा। और दोस्तों मुझे डिवाइजर सेम प्रोसेस में डिवाइजर में जो है ना सेम रखना है। और मेरा नंबर यहाँ पे 0 होना चाहिए। और मुझे रिमाइंडर है ना नीचे से ऊपर पढ़ना है। और जो भी मैं नीचे से ऊपर पढ़ूँगा ना, वो मेरा हेक्साडेसिमल नंबर रहेगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी लिख के रखे हैं, जो आपको ट्राई करना है। और ट्राई करने के बाद जो भी आंसर आएगा ना, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और कुछ भी डाउट हो ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं आपको रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हो। और ऐसे इस फुल वीडियो के साथ हम नेक्स्ट टाइम के लिए मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।